भागवत में सुखदेव स्वामी जी परीक्षित से कह रहे हैं महाराज, कान कुब्जेत जह कश्चिद दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषितः नमः। कि कान कुब्जेत जह कश्चिद, देखो कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। कान कुब्जे जिजा कश्चित दासी पतिर अजामिला। कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन गलत संसर्ग में आने के कारण, गलत दृश्य अवलोकन करने के कारण वो सब प्रकार से पतित हो गया, सब प्रकार से नष्ट हो गया। भगवत भक्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीव ही अजामिल है, ये जीव ही अजामिल है, समझना। क्योंकि अजा माने माया और मिल, जो माया से मेल जोल करता है वही अजामिल है। अब भगवत भक्तों, हम लोग जहां भी जाते हैं ये माया मोह हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं पड़े रहते? माया मोह का स्पर्श हम लोगों को करना पड़ता है। देखो कनक और कांता, इन दो वस्तुओं में भगवान की माया समाहित है। इनकी ओर से जिसका मन हट गया, समझ लो उसका मन माया की ओर से हट गया। अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन एक ही बार गलत दृश्य अवलोकन किया और सब प्रकार से पतित हो गया, सब प्रकार से नष्ट हो गया। और ऐसे दृश्य को टीवी में, फिल्म में हम लोग रोज ही देख रहे हैं। हमारे मन की क्या गति होगी? क्योंकि श्रोताओं, पाप आंख के द्वार से शरीर में प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। उदाहरण के लिए देखो, रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, सीता जी को देखा, उसका मन बिगड़ा और सर्वनाश हो गया कि नहीं? तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव से कहा कि उद्धव, न तथास्ते भवेत् क्लेशो बंधश्चान प्रसंगतः। जितना बंधन, जितना क्लेश स्त्री संगी कामियों के संग से होता है, उतना बंधन, उतना क्लेश किसी अन्य साधन से नहीं। अजामिल बहुत बड़ा विद्वान। एक दासो वनम जाता, एक बार ये वन में गया, ये अग्निहोत्री ब्राह्मण और अपने पिता के साथ रोज बड़ी श्रद्धा के साथ बैठ करके जजन हवन किया करता था। और एक बार समिधा लेने के लिए वन में गया, पिता के आदेश को पा करके अजामिल। एक दासो वनम जाता, वन में गया और वहां किसी भ्रष्ट पुरुष को भ्रष्ट नारी के साथ काम भाव से पापा कार्य करते हुए देखा। बस उस दृश्य को देखा, उस नारी का शिकार हो गया, उसको अपने घर में रख लिया और अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर डाला। 10 पुत्र उत्पन्न किए। संयोग से जब 10वें नंबर का पुत्र हुआ तो उसी समय अजामिल के यहाँ महात्मा लोग आए। देखे रे, ये तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, इसका कल्याण हो जाए, इसलिए हमें इसे कोई सुंदर मार्ग बताना चाहिए। संतों ने कहा कि अजामिल, ये जो तुम्हारा सबसे छोटा बालक है, उसका नाम नारायण रखो। संतों के कहने से अजामिल ने सबसे छोटे बालक का नाम क्या रख दिया? नारायण। और दिन भर में कई बार बेटा नारायण कर दो, बेटा नारायण कर दो। कई बार पुत्र का नाम लेता था, भगवान का नाम नहीं लेता था। उसके मन में ये भाव नहीं है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, तो अपने पुत्र का नाम लेता था। लेकिन भगवान के नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ये भगवान के नाम की महिमा है। अजामिल पुत्र का नाम लेता था। तो नारायण शब्द में कितने अक्षर हैं? ध्यान देना, नारायण शब्द में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। और शास्त्रों में कितने पदार्थ बताए गए हैं? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो नर नारी
नारायण नाम को निरंतर लेते रहते हैं उनको इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तभी तो देखो देवर्षि नारद जी निरंतर नारायण नारायण कहते रहते हैं कि नहीं। असंत लोग भी नारायण नाम का बड़ा सुंदर संकीर्तन कर करते हैं। तो आइए हम लोग भी नारायण नाम का संकीर्तन करें। सब लोग बोलना, कोई अपने मुख को बंद करके मत रखना, नहीं तो बोलने वाले का पाप उसी के मुख में जाएगा जो मुख बंद करके रखेगा। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, 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 भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण के नाम लेते ही, 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 पाप होत जरि छारायण, बोलो पाप होत जरि छारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण भगवान की दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए श्यामल गात पीतांबर सोहे, श्यामल गात पीतांबर सोहे, श्यामल गात पीतांबर सोहे, श्यामल गात पीतांबर सोहे, शंख चक्र गदा धारायण, बोलो शंख चक्र गदा धारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अजामिल दिन भर में कई बार बेटा नारायणी में कर दो, बेटा नारायण वो कर दो। तो इस प्रकार से उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग व्यतीत हो गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले परीक्षित उसकी आयु का 88 वर्ष बीत गया। तो एक दिन अजामिल सोया हुआ था, तो स्वप्न में क्या देखता है, हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए, जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं जो देखने में बड़े भयानक हैं,
ऐसे यमराज के 4 दूत मेरे को लेने के लिए आए, पकड़ने के लिए। स्वप्न में अजामिल देखा, घबरा गया और घबरा करके बेटा नारायण, अभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, बेटा नारायण। लेकिन जैसे उसके मुख से नारायण नाम निकला तो सहसा भगवान नारायण के 4 दूत प्रकट हो गए, सामान्य अवस्था वाले, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए। जब भगवान के दूत प्रकट हुए तो यमराज के दूत सब दूर ही खड़े रहे, अजामिल को छू भी नहीं पाए। और भगवान के दूतों से यमराज के दूतों ने कहा, भाई आप लोग कौन जो इस पापी अजामिल को ले जाने से मना कर रहे हैं? तो भगवान के दूतों ने कहा, भाई आप लोग कौन हो जो इसको लेने के लिए आए हो? तो यमराज के दूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं, धर्मराज के सेवक हैं, अपनी स्वामी की आज्ञा से हम इसको लेने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ा पापी है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि आप लोग कह रहे हो कि हम धर्मराज के दूत हैं, धर्मराज के सेवक हैं, तो पहले ये बताओ धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं? और ये मनुष्य मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी पाप अथवा पुण्य करता है उसके साक्षी कौन है, बताओ। तो यमराज के दूतों ने भगवान के दूतों से कहा भागवत में कि वेद प्रणहितो धर्मो, वेद प्रणहितो धर्मो, वेद में जो कार्य करने के लिए कहा गया है समझना वही धर्म है। अब वेद में जो कार्य करने के लिए मना कर दिया गया है फिर भी अगर ये मनुष्य कर रहा है तो वो अधर्म है। और ये मनुष्य मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप अथवा पुण्य करता है, देखो एक बात ध्यान देना, हम लोग इस शरीर से क्या पाप कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं, संसार वालों से तो हम सब छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं। दिन में सूर्य नारायण प्रत्यक्ष हैं, जिनके प्रकाश से ये जगत प्रकाशित होता है। वायु के रूप में भगवान सर्वत्र हैं, दिशाओं के रूप में भगवान सर्वत्र हैं, रात्रि में चंद्रमा है, तारागण है। जब इस शरीर से प्राण निकलता है तो ये सब साक्षी होते हैं कि इस मनुष्य ने ये पाप किया, इसने ये पुण्य किया। तो यमराज के दूत भगवान के दूतों से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पापी है, इसको लेकर के जाएंगे। भगवान के दूत यमराज के दूतों से बोले कि महाराज ठहरो, रुको, अब ये अपने कई जन्मों के पाप को नष्ट कर डाला, अब ये पापी नहीं रहा, क्योंकि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हसामपि जत व्याजहार विवसो नाम स्वस्तयनम हरिः नमः। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हसामपि, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हसामपि, अपने कई जन्मों के पाप को नष्ट कर डाला। भले श्रद्धा से नहीं, भगवान के दूत यमराज के दूतों से कह रहे भागवत में कि अब आप लोग नहीं ले जा सकते अजामिल को, क्योंकि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हसामपि। भले श्रद्धा से नहीं, भाव से नहीं, अनुराग से नहीं, लेकिन नाम स्वस्तयनम हरि, इसके मुख से भगवान श्री हरि का नाम तो निकला है, अभी अपने कई जन्मों के पाप को नष्ट कर डाला। जन्म कोट्य हसामपि। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जाओ अपने स्वामी यमराज से पूछ लेना, जिसके तुम लोग दूत हो, जिसके कहने से तुम लोग अजामिल को लेने के लिए आए हो। जब भागवत में भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से ऐसा कहा तो यमराज के दूत वापस चले गए, अजामिल को छू भी नहीं पाए। इधर सुखदेव स्वामी जी परीक्षित से बोले कि महाराज स्वप्न में भगवान के दूतों का दर्शन मात्र कर लेने से अजामिल को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान के नाम की महिमा का प्रभाव पता चला। सवेरा हुआ, स्त्री का, बच्चों का सबका त्याग कर दिया, अजामिल वन में चले गया
और वन में जाकर के भगवान का खूब नाम जपा, उससे उसका कल्याण हुआ। ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि अजामिल एक बार नाम लिया और मुक्त हो गया। वो तो उसको भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान हुआ। जैसे आप लोग भागवत सुन रहे हो, रामायण सुन रहे हो, धार्मिक प्रवचन सुन रहे हो, उसमें बार बार आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन उस उपदेश को, उस कथा को, उस भागवत को, रामायण को श्रवण करके क्या आप लोग भगवान का नाम जप करना प्रारंभ किए? महिमा तो आप लोग सुन रहे हो, लेकिन जब तक भगवान के नाम का खूब जप नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। और ऐसा भी मत सोच लेना कि खूब पाप करेंगे, एक बार नाम ले लेंगे सारा पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो अजामिल को ज्ञान हुआ कि भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा, वन में गया, खूब नाम जपा, उससे उसका कल्याण हुआ।